नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार साहू आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में जानेंगे संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद या आर्टिकल्स कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे, जिसका आज पार्ट 10 है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हुए आज मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले देखेंगे आपातकालीन प्रावधान से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं उसके बारे में जानेंगे। आपातकाल की उद्घोषणा आपका अनुच्छेद 352 में निहित है। आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 353 में है। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तथा राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों को लागू होना, यह अनुच्छेद 354 में निहित है। बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य, यह अनुच्छेद 355 में है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, यह अनुच्छेद 356 में है। अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद 357 में है। आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन, यह आपका अनुच्छेद 358 में निहित है। आपात का दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन, यह अनुच्छेद 359 में निहित है। चलिए अब अगला देखते हैं। आपात उपबंध में इस भाग का पंजाब राज्य पर लागू होना, यह अनुच्छेद 359 का क में था, जो अब निरस्त कर दिया गया है। वित्तीय आपात के बारे में उपबंध आपका अनुच्छेद 360 में निहित है। चलिए दोस्तों, अब अगला देखते हैं। विविध प्रावधान कौन कौन से हैं उसके बारे में, कौन कौन से अनुच्छेद हैं उसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज प्रमुखों का संरक्षण, यह अनुच्छेद 361 में निहित है। संसद और राज्यों के विधान मंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण अनुच्छेद 361 का क में है। लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता, यह अनुच्छेद 361 का ख में है। भारतीय राज्य के शासकों के अधिकार एवं विशेषाधिकार, यह अनुच्छेद 362 में था, जो अब निरस्त कर दिया गया है। कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, ये आपका दोस्तों अनुच्छेद 363 में है। चलिए अब अगला देखते हैं। देशी राज्यों के शासकों को दी जाने गई मान्यता की समाप्ति और निजी उपाधियों का अंत, ये अनुच्छेद 363 का क में निहित है। महापतनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध, ये अनुच्छेद 364 में है। संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, यह आपका अनुच्छेद 365 में है। विविध प्रावधान से संबंधित जो परिभाषाएं हैं वो आपका अनुच्छेद 366 में निहित है। निर्वचन आपका अनुच्छेद 367 में निहित है। चलिए अब अगला देखते हैं दोस्तों। संविधान का संशोधन से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं उसके बारे में जानेंगे। संविधान का संशोधन करने के संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया, ये आपका अनुच्छेद 368 में निहित है। अगला देखते हैं दोस्तों। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय में हो, यह आपका अनुच्छेद किस में है, तो ये अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 369 में निहित है।
जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध अनुच्छेद 370 में है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 371 में है। नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 371 का क में है। असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 371 का ख में है। मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 371 का ग में है। आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों, ये आपका अनुच्छेद 371 का घ में है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 371 का ड में है। सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, यह अनुच्छेद 371 का च में है। मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, यह अनुच्छेद 317 का छ में है। अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 371 का ज में है। गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 371 का झ में है। कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, ये अनुच्छेद 371 का न में है। दोस्तों जितने भी अनुच्छेद मैं आपके सामने लेकर आया हूँ टोटल अनुच्छेद है। जो अनुच्छेद आपका निरस्त हो गया है वो भी अनुच्छेद है, और जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं वे सारे अनुच्छेद मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन करना, ये अनुच्छेद 372 में स्थित है। विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये अनुच्छेद 372 का क में है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। निवारक निरोध, निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यह अनुच्छेद 373 में निहित है। संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और संघीय न्यायालय में या सपरिषद हिज मजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध, ये आपका अनुच्छेद 374 में है। संविधान के उपबंध के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना, यह अनुच्छेद 375 में है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध अनुच्छेद 376 में है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध अनुच्छेद 377 में निहित है। लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध अनुच्छेद 378 में है। आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध जो है वो अनुच्छेद 378 का क में है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। प्रांतीय संसद एवं उसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान जो है ये आपका अनुच्छेद 379 में है, जो अब निरस्त कर दिया गया, पहले था अब निरस्त कर दिया गया है। अगला है राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान, ये अनुच्छेद 380 में है, जो अब निरस्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति की परिषद, ये अनुच्छेद 381 में था, जो अब निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह आपका बहुत यहाँ पे अनुच्छेद जितने भी हैं ये सारे निरस्त कर दिए गए हैं। जान लेते हैं पहले कि कौन कौन से विषय थे इसमें। प्रथम अनुसूची के भाग ए में अंतिम राज्य विधायकों से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 382 में थे। प्रांतों के राज्यपालों से संबंधित प्रावधान ये अनुच्छेद 383 में थे। राज्यपालों की मंत्रिपरिषद ये आपका अनुच्छेद 384 में था। पहली अनुसूची के भाग ब में अंतिम राज्य विधायकों से संबंधित प्रावधान यह अनुच्छेद 385 में था। पहली अनुसूची के भाग ब में राज्यों के लिए मंत्रिपरिषद यह अनुच्छेद 386 में था। ये सारे अनुच्छेद जो अभी आपके सामने मैं लेकर आया हूँ ये सारे अनुच्छेद अब निरस्त कर दिए गए हैं। चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। इसमें भी दोस्तों कुछ कुछ आपके अनुच्छेद हैं जो निरस्त कर दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो वो अनुच्छेद 387 हैं, अनुच्छेद 388 हैं और अनुच्छेद 389 हैं, अनुच्छेद 390 हैं।
चलिए इस सब के बारे में भी जान लेते हैं। कतिपय चुनाव के उद्देश्य से जनसंख्या निर्धारण से संबंधित प्रावधान, ये अनुच्छेद 387 में थे। अंतिम संसद तथा राज्यों के अंतिम विधायकों में आकस्मिक रिक्तियों के भरने संबंधी प्रावधान, ये अनुच्छेद 388 में थे। डोमेनियन विधायिका तथा प्रांतों एवं भारतीय राज्यों की विधायिकाओं में लंबित विधेयकों से संबंधित प्रावधान, ये आपका अनुच्छेद 389 में था। संविधान लागू होने की तिथि से लेकर मार्च 1950 के 31वें दिन के बीच तथा खर्च, ये अनुच्छेद 390 में था। कतिपय आकस्मिकता में पहली एवं चौथी अनुसूची में संशोधन की राष्ट्रपति की शक्ति, ये अनुच्छेद 391 में है, ये अभी है। कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये अनुच्छेद 392 में नहीं था। चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं, जिसमें आपका अनुच्छेद में लास्ट भाग है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ आदि। ये सब अनुच्छेद आपका, जैसे संक्षिप्त नाम हो गया, किसी भी राज्य का संक्षिप्त नाम हो, उसके वो आपका अनुच्छेद 393 में नहीं था। किसी भी प्रारंभ जो आपका अनुच्छेद 394 में नहीं था। हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ जो है वो अनुच्छेद 394 का क में है। और जितने भी सारे निरस्त किए गए हैं वो अनुच्छेद 395 के तहत, जो भी अनुच्छेद निरस्त किए गए हैं वो 395 के अनुच्छेद के तहत निरस्त किए गए थे। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।